बताओ। चंदेरी को बसने वालों शिषपाल अमाओ सालों बा के संग रुक्मिणी की शादी हो जाए तो पिताजी बहुत अच्छी बात है। क्या कह रहा है रुकम, होश में है कि नहीं? हाँ पिताजी होश में है। आप गद्दी बैठे, पब्लिक नीचे बैठी, जनता नीचे बैठी महाराज। और रुकम बोलो मेरे घर एक बेटी है, किसी अच्छे घर में शादी करेंगे मैं तेरे कहने से अपने तेरे साले के साथ शादी। अरे पिताजी अरे कन्हैया के संग शादी हुए तो ग्वाल नहीं बजे और शिषपाल के संग शादी हुए तो रानी बजिए पिताजी। अरे ऐसा होते हुए तूने कभी देखा है? पिताजी कोई न करे ताय करो तब तो ना हो बात। अरे दुष्ट, मेरी एक बेटी है, एक बात सुन ले, तेरे ये बात कहने से पहले तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? जमे कीड़ा परिवेक का बात पिताजी। हाँ हम बात है जीजा के वो मोते जीजा के दूसरे तरह कर लिखना तुम मरो तो फट फोन करें तुरंत खट्टे नातेदारे इकट्ठे हो जाए और तुम बगरात फिर महाराज। अरे दुष्ट, बोलो महाराज। मेरी एक बेटी है, मैं किसी अच्छे घर में विवाह करेंगे साले के साथ, जीते जी नहीं होने देंगे। पिताजी कबे मरे हो? क्या कबे मरे हो? बिटिया रुक्मिणी तो शादी लाए और तुम मरे ना 50 साल मालूम पता। और रुकुम बोलो। अपनी बेटी की शादी कन्हैया के साथ करेंगे। पिताजी कान खोल के सुन लो, शादी होगी तो शिषपाल के संग होगी और कन्हैया के संग शादी होगी तो तलवारें चल जाएंगी, खून की नदियां बह जाएंगी, ये फौज मारी जाएगी सब। अच्छा आज मिश्रा जी आगे जे उसमें गौ कमला मरे गौ मारे जाएंगे, ये फौज सब मारी जाएगी, मारे तलवारें चल जाएंगी, खून की नदियां बह जाएंगी महाराज। महाराज भीष्मक ने कहा रे दुष्ट, रुकुम तो चला गया, भीष्मक रो रहे हैं, रुक्मिणी ने सुना वो भी रो रही है, पिता भी रो रहे, माँ भी रो रही। आहा मेरे से हाँ जान लेंगे, ये माला का सम्मान जो है हमारे परीक्षित महाराज जो हैं उनके साले साहब ये भैया सम्मान कर रहे हैं। भगवान सदा इनको ठीक रखे, सदा सद्बुद्धि दे, भगवान कृपा करें, भगवान से मेरी कामना है। बोल गोविंद भगवान की। भैया अब तो श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं राजन। रुक्मिणी ने सुना है वो रो रही है, इधर भैया ने क्या किया, नाई ब्राह्मण को बुलाया और पत्र लिखा है अपने साले शिषपाल के लिए। कैसे लिख रहे हैं बंधुओं? ध्यान देंगे, ये हमारे परीक्षित महाराज जो है उनके सुपुत्र रवि भैया और उनकी धर्मपत्नी दोनों लोग ही सम्मान कर रहे हैं। भगवान साईं नर्मदेश्वर आपका कल्याण करें, भगवान से कामना है। और सुनो पत्र लिखा
और पत्र लिखकर नाई ब्राह्मण को बुलाया और कहा है हमारा पत्र स्वीकार करना शिशुपाल। नाई ब्राह्मण के द्वारा पत्र को भिजवाते हैं। जैसे ही शिशुपाल के नाई ब्राह्मण पहुंचे बड़ा आदर सत्कार किया। कहां से आए? कुंदनपुर से। टीका लगन लेकर के आए तुम्हारे लिए पंडित जी। हाँ महाराज, हमारे लिए तुम्हारे लिए लेके आए। रुक्मणी की शादी हमारे साथ? रुक्मणी की शादी तुम्हारे संग। अच्छा हाँ पंडित जी। हाँ, वैसे अगर रुक्मणी की संग शादी हो गई तो घर में दीपक जलावे की जरूरत ना पड़े। नहीं पर 4 दिन पहले हो जातो तो जो हमारे रामदेस भैया वो सब डीजल बच जातो परिषद। डीजल से का संपर्क है? रुक्मणी इतनी उजी तो देती। हाँ तुम कह रहे दीपक जलावे की जरूरत नहीं पत्ती तो हिनो उजी तो हो रहा तो रुक्मणी को ब्याह हो जातो। एक बात मैं और कुछ लिखी है। कहे जामे जे लिखी के कन्हैया आए रहे। हाँ कन्हैया तो तुम जाओ महाराज भोजन करो। अच्छा कन्हैया के डराए रहे तुम महाराज। बिल्कुल। काय अरे उनके सामने क्या कर पाएंगे महाराज? आपके पास कितनी फौज है? तो फौज जो महाराज मूछने वाले हो जो गैर मूछने के नहीं सबन लेके जाओ महाराज। जी सब ले जाए सबन लेके जाओ महाराज। अच्छा तो ठीक है। तो तुम भोजन करो महाराज और हम शादी के लिए तैयार हैं। ठीक है महाराज। भैया भोजन करा करके और बड़े दक्षिणा के सहित उन्हें विदा किया और भाभी के आंगन में शिशुपाल पहुंचे और भाभी तो बोले भाभी दूल्हा बनाओ। भाभी बोली लला टीका न लगन दूल्हा बन के कहाँ जा रहे? कहने लगे भाभी हम शादी करवे जा रहे। कहाँ? बोले वहीं जा रहे तुम्हारे वहाँ। किसके साथ? बोले रुक्मणी के साथ। भाभी बोली मरवे के पंख तो नहीं जमे तुम्हारे हैं? अरे लला मां रिश्तेदारी है और रुक्मणी श्याम के चरणों की दासी है और तुम्हें कैसे वो? इसलिए एक काम करो बेटा तुम वहां मत जाओ, बिना मौत मारे जाओगे, मान जाओ। शिशुपाल कहने लगे भाभी तुम सहेलियां बुलाओ हमें दूल्हा बनाओ। अब भाभी दूल्हा बनाने चली हैं। मेरे बंधुओं सजाने लगी। क्या हुआ? पर अशगुन हो रही है, ध्यान रहे महाराज। हमारे महेश भैया की लला नहीं बड़े वालो डॉक्टर जकाते ने बाबा जी की रत्ता डरवाए दे करो। जय के सुनदास महाराज जी भाई रत्ता डाल लिया। देखे डाल ले महाराज थोड़ी सी बाबा जी रत्ता डाल दे। भाभी सजाने लगी है शिशुपाल को, लेकिन सज्जनों अशगुन हो रही है, खाली घड़ा नजर आ रहा है। भाभी बोली लला मान जाओ अशगुन हो रही है। अरे डगर चलत कहूँ मार्ग में और खाली घड़ा जो करे दिखाई। बोलिए गोविंद भगवान की। अशगुन हो रहे